सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ भारत सरकार सख्त नजर आ रही है और बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। 242 अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम पारित होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक कुल 7,800 से ज्यादा अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइट्स को बंद किया जा चुका है। और अब एक और बड़ी कार्रवाई जहां पर 242 अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है। बता दें, ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम पारित होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और सरकार का ये बड़ा एक्शन सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ भारत में। तो बता दें कि इसी के दौरान अब तक कुल 7,800 से ज्यादा अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया है। तो अवैध सट्टेबाजी ऐप पर ये एक्शन लिया गया है और 7800 से ज्यादा वेबसाइट्स इस दौरान बंद की गई हैं। अखिलेश जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, जाहिर तौर पर इस तरह की जो वेबसाइट्स और ऐप हैं उस पर अब शिकंजा पर कस रहा है। जरा बताइए इस कार्रवाई के बारे में। कोई बड़े नाम इसमें हैं जो काफी चर्चित रहे हों? नहीं, देखिए इसमें कई सारे नाम हैं। दरअसल होता क्या है कि ये नाम बदल करके, यूआरएल बदल करके बार बार नए सिरे से अपनी वेबसाइट शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल कानून बन गया है जिसमें कि तमाम इन ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग एप्स को और वेबसाइट्स को बैन करने का फैसला किया गया था। उसके बाद पाबंदी लगा दी गई है। इसके बावजूद कई अलग अलग यूआरएल के नाम से ये सामने आ जाते हैं। यही कारण है कि सरकार लगातार इस पर एक्शन कर रही है। जो ताजा एक्शन हुई है इसमें करीब 300 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है और अब तक करीब 8,000 से भी ज्यादा वेबसाइट्स और एप्स को इस तरह से ब्लॉक किया जा चुका है। दरअसल हो यह रहा है कि इसमें जो भोले भाले युवा हैं उनको बहला करके, फंसा करके और फंसा करके जो उनके गाड़ी कमाई होती है उनकी और उनके माता पिता की, उसको इस तरह से लूटने का यह प्रयास किया जाता है। और सरकार इसलिए इसको लेकर काफी गंभीर है और यही कारण है कि फैसला चल रहा है और लगातार इस पर जो कार्रवाई हो रही है। जी, जाहिर तौर पर इन वेबसाइट्स और ऐप के जाल में कई लोग फंस जाते थे। इससे बड़ा नुकसान लोगों को हो जाता था, इसलिए ये बड़े एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए, अवैध तरीके से सट्टेबाजी ऐप और जो वेबसाइट्स हैं उन पर यह कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और अब खबर पश्चिम मध्य रेलवे से, जहां पर भोपाल मंडल में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिससे न सिर्फ अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों के सम्मान को भी यहाँ पर ठेस पहुंचाई गई है। दरअसल रेलवे ने रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को विदाई समारोह में दिए जाने वाले चांदी के सिक्के नकली पाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ये सिक्का था उस सेवा का जो रेलवे कर्मचारियों को बतौर सम्मान पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने दिया। मौका था रिटायरमेंट का, लेकिन शुद्ध चांदी की जगह इन सिक्कों में भारी मात्रा में तांबा मिला हुआ है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों को पैसे की जरूरत पड़ी और वो इन सिक्कों को लेकर बाजार में बेचने के लिए पहुंच गए। कुछ दिन पहले पश्चिम मध्य रेल के ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक गड़बड़ी की सूचना मिली उन्हें, तो उन्होंने यह चांदी के सिक्कों को टेस्ट करवाया जिसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई। इसके अतिरिक्त अब उनको जो फर्दर जितने भी सिक्के थे उनको सीज किया गया है। उनकी एक जॉइंट जांच कराई जा रही है। इस पूरे मामले की जांच जब रेलवे विजिलेंस के पास पहुंची तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। रेलवे विजिलेंस ने जहां से इन सिक्कों की खरीदारी हुई थी उस फर्म के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक इंदौर की फर्म मेसर्स डायमंड बाइबल कंपनी को 3,640 सिक्कों का ऑर्डर दिया गया था। भोपाल के सामान्य भंडार में कुल 3,631 सिक्के आए थे। हर सिक्के की कीमत करीब 25 रुपए आंकी गई थी। इस लिहाज से कंपनी ने रेलवे को करीब 90 लाख रुपए से अधिक का चूना लगाया। मामला तूल पकड़ते ही रेलवे प्रशासन ने कड़े कदम उठाए। रेलवे ने इंदौर की दोषी फर्म मेसर्स डायमंड बाइबल को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है वो इंदौर की एक फर्म है जिसको अभी तो फिलहाल ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उसके अगेंस्ट भोपाल के एक थाने में FIO कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। भोपाल के बजरिया थाने में रेलवे विजिलेंस द्वारा शिकायती आवेदन दिया गया है। बताया गया है कि रेलवे से कुछ जानकारियां शेयर करने को कहा गया, जिसके बाद दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी।